वेल डन लड़के, तुमने आर्मी का टेस्ट पास कर लिया, तुम्हारी सिलेक्शन हो। वेल डन लड़के, तुमने वेल डन लड़के, तुमने आर्मी का टेस्ट पास कर लिया। वेल डन लड़के, तुमने आर्मी का टेस्ट पास कर लिया, तुम्हारी सिलेक्शन हो चुकी है। जाओ पीछे जाओ और जाके अपना यूनिफॉर्म लेकर आओ। थैंक यू सर, मुझे पता था कि मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपका टेस्ट माना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मेरा भी एक्सपीरियंस है। अभी आप मुझे ये बताओ कि मेरा यूनिफॉर्म किधर है। यहाँ से बिल्कुल पीछे जाओगे ना, जो पीछे वाली बिल्डिंग है वो रनवे की दूसरी साइड पे, वहाँ पे कोई आर्मी वाला खड़ा हुआ होगा, यूनिफॉर्म ले लो उससे। ठीक है सर, मैं यूनिफॉर्म उठा लेता हूँ। ज्वाइनिंग कब से करूंगा? आज से ज्वाइन करोगे तुम। यूनिफॉर्म पहनो, वेपन्स वगैरह उठाओ और उसके बाद आ जाओ मेरे टावर के अंदर। ठीक है सर, मैं अभी जाता हूँ। मानना पड़ेगा भाई, आज मेरा लकी दिन है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। सुबह को 5 बजे आया था मैं इधर। काफी ज्यादा टेस्ट लिए इन लोगों ने मेरे। अभी क्या टाइम हो रहा है भाई? 12 बजने वाले हैं अभी। पूरे मुंह के ऊपर मास्क लगा के रखा था सर। इंसान थे वो। कभी कह रहे हैं जोकर्स थे, फिर कह रहे हैं इंसान थे। तेरा मेरे ख्याल से दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। और खैर है, कोई बात नहीं, होता है। तूने टेस्ट क्लियर किया है ना, तेरा दिमाग अभी जगह पे नहीं है। इसलिए तू एक काम करके यूनिफॉर्म पहन और निकल। 1-2 दिन के लिए रेस्ट कर, तेरा दिमाग जगह पे आ जाएगा। ये मुझे पागल समझ रहा है। जाता हूँ चीफ के पास, जाता हूँ, उसको जाके बताऊंगा कि मैंने क्या देखा है। लेकिन पहले अपना यूनिफॉर्म उठाना होगा। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थी इन लोगों के पास, लेकिन मैंने ये वाला यूनिफॉर्म चूज़ किया और ये वाला वेपन भी चूज़ किया है मैंने। हाँ भाई, मिल गया यूनिफॉर्म। चलो अभी जाओ, 1-2 दिन के लिए रेस्ट करो। लेकिन चीफ साहब ने कहा है कि यूनिफॉर्म पहन के मेरे पास आओ, कोई बात करनी होगी उन्होंने से। जो ऊपर आता है ना, वो आता है कमांडर, और फिर कमांडर के ऊपर आता है जनरल, जनरल के ऊपर आता है अपना आर्मी चीफ। पहले मुझे लगा था कि कोई नॉर्मल सोल्जर की जॉब होगी, और इन लोगों ने मुझे कहा भी यही था कि सोल्जर की जॉब मिलेगी। मगर जब मेरा टेस्ट क्लियर हुआ ना, तो इन लोगों ने कहा कि भाई तुम कोई सोल्जर नहीं बल्कि तुम कैप्टन हो। अभी ये जितने भी सोल्जर हैं ना, ये सारे के सारे मेरे अंडर काम करते हैं। ये जो खड़ा हुआ है ना भाई, ये आर्मी का जनरल है। और जो ये खड़ा हुआ है, ये आर्मी का चीफ है। नीचे जो खड़ा हुआ था वो आर्मी का कमांडर है। सर, ये जो सामने आपको जगह दिख रही है ना, मैंने यहाँ पे कुछ देखा है सर, और मैंने कमांडर को बताया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। ऐसी क्या चीज देख ली तुमने? क्या कह रहे हो लड़के? सर, 2 बंदे देखे थे मैंने मिलिट्री बेस के अंदर। 2 बंदे थे और वो सोल्जर्स नहीं थे। उन लोगों ने जोकर्स वाला यूनिफॉर्म पहन के रखा था। जोकर्स थे सर, वो खतरनाक लग रहे थे मुझे। देखो वो क्या है ना कि आया था, जोकर्स देखे हैं मैंने। तुझे बोला भी था ना कि मुंह बंद रख अपना। है कौन तू? कैप्टन हूँ मैं, आर्मी का नया कैप्टन हूँ। अच्छा, कैप्टन है। चलो ठीक है सर। वो क्या है ना कि मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग फाइटर जेट्स परचेज करें। ठीक है, फाइटर जेट्स परचेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कैप्टन क्या कह रहा है? अरे सर, पता नहीं क्या कह रहा है। मैंने पूरी की पूरी जगह देखी है, कोई भी नहीं है सर। पता नहीं कैसे आ गए जोकर्स अंदर। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि इसने देखा ही ये सब कुछ। पता नहीं कैसे देख लिया इसने सब कुछ। सर, हमने तो नहीं देखा ऐसा कुछ भी। आप एक काम करें सर, अपने ऑफिस के अंदर जाके रेस्ट करें। मैं इस वाले कैप्टन को बाकी की ट्रेनिंग दे देता हूँ। ठीक है सर? ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस के अंदर। कैप्टन बात सुनो, ये तुम्हारे कमांडर हैं। ये तुम्हें पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस दे देंगे और तुम्हारे मिशंस तुम्हें यही देंगे। मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस के अंदर। बेचारा लड़का नया नया आया है ना, इसको इंसानों की जगह पे जोकर्स दिख रहे हैं। पता नहीं मैंने अच्छा डिसीजन लिया है या फिर नहीं। मुझे तो लगता है कि ये बंदा अच्छा है, लेकिन जो इसने बातें की हैं ना, वो बातें मुझे भी समझ में नहीं आई। खैर, मैं आ चुका हूँ अपने ऑफिस के अंदर। यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ मैं। सर जी, वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो मेरे असिस्टेंट, क्या बात है, क्या हुआ? सर, 2 बंदे दिखे हैं मुझे दूर से। 2 बंदे थे सर, ब्लू कलर के कपड़े पहन के रखे थे। दूर से देख के पता नहीं चला कि क्या पहना है उन्होंने। लेकिन हाँ सर, इतना बता दूं कि मेरे ख्याल से वो बंदे ही थे, आर्मी के नहीं थे सर। क्या बात कर रहा है? तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? किधर है वो? कहाँ देखा तूने? सर, देखा तो इधर ही था, लेकिन नींद भी आ रही है सर, शायद इसलिए।
पता नहीं तुम लोग कर क्या रहे हो आर्मी के अंदर। जाओ घर जाओ, जाके रेस्ट करो, मैं संभाल लूंगा इधर। बहुत जबान चलती है तुम्हारी। तुम्हें कहा था ना कि चीफ से कुछ भी बात नहीं करनी। सर अभी जो देखा है वही बताया है, झूठ तो नहीं बोला मैंने। अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करना सीखो। आई बात समझ में? नीचे कार्गो प्लेन खड़ा हुआ है, दिख रहा है तुम्हें? अभी जाओ जल्दी से कार्गो प्लेन के अंदर जाओ और इसके इंटीरियर को साफ करो। क्या बात कर रहे हो सर, अभी जहाज साफ करूंगा मैं? जहाज साफ नहीं करोगे, उसका इंटीरियर साफ करो, जल्दी जाओ। मेरा मोबाइल फोन भी रह गया है, वो भी लेकर आओ। ठीक है जाता हूँ मैं। भाई ये कैसे काम करवा रहा है मुझसे, कह रहा है कि मेरा मोबाइल फ़ोन लेकर आओ और उससे पहले इसने कहा था कि एरोप्लेन के इंटीरियर को साफ़ करो। अजीब ही बंदा है ये। मैं ये वाला बैग सोच रहा हूँ कि उतार दूँ और अपनी वेस्ट पहन लूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं उतार सकता। जाता हूँ, जाके बड़ा वाला कार्गो प्लेन देखता हूँ और फिर उसके बाद ये जो कमांडर ने काम बोला है ना, ये भी कर लेता हूँ जाके। मिलिट्री बेस के अंदर हम लोग आ चुके हैं, तुम लोगों को पता है ना आगे क्या करना है? जी सर पता है हमें। ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ टैंक के अंदर। मैं बैठूंगा टैंक के अंदर और ये पूरी की पूरी जगह ब्लास्ट करूंगा। तुम लोगों का काम है सारी की सारी बिल्डिंग्स को ब्लास्ट करना। बॉम्ब्स है ना तुम्हारे पास? जी सर सारे के सारे बॉम्ब्स हैं सर। तो फिर जाओ फैल जाओ, सारी के सारी बिल्डिंग्स के अंदर बॉम्ब फिट करो और फिर मैं एक बटन दबाऊंगा, पूरा का पूरा मिलिट्री बेस उड़ जाएगा। अभी चलो जल्दी करो, काम पूरा करो। मैं बैठता हूँ टैंक के अंदर। ये वाला टैंक मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता है कि ये बॉम्ब प्रूफ भी होता है, इसलिए मैं अटैक करना शुरू करूंगा और देखता हूँ कि ये लोग मेरा क्या बिगाड़ते हैं। सारे के सारे मरेंगे इधर। मैंने तो अपने बंदों को इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हैं, अभी आएगा असल मज़ा। टैंक को यहाँ से बाहर निकालूंगा और इनको क्या लगता है कि ये लोग मार देंगे मुझे? इतना आसान नहीं है बहुत। भाई जोकर्स आ गए हैं तो इसको बात माननी चाहिए थी, मगर इसने बात नहीं मानी मेरी। खैर अभी निकलते हैं यहाँ से। जगह तो इन लोगों ने पूरी की पूरी ब्लास्ट कर दी है। जो जगहें काम की थी ना वो सारी की सारी ब्लास्ट हो चुकी हैं, लेकिन मैं निकल जाऊंगा। देख रहे हो कितने बड़े बड़े बॉम्ब लेकर आए थे ये लोग अपने साथ। अभी सर रेडी हो जाना, एक छोटी सी जंप लगानी होगी। लेट्स गो भाई। आ गया मैं बाहर, थोड़ी देर में ड्राइवर आ जाएगा, लेकिन छोड़ो भाई, ड्राइवर अभी क्या करेगा? ये वाली गाड़ी है ना काफ़ी है मेरे लिए। मैं एक काम करता हूँ कि किसी सेफ जगह पे जाता हूँ। सर सारी की सारी आर्मी मर गई, क्या प्लान है अभी? मैं तो मरना चाहता हूँ, क्या करूँगा मैं जी के सारे बंदे मारे गए मेरे। ऐसे कैसे मरना चाहता हूँ सर, बदला कौन लेगा? जिसने ये सब कुछ किया है उसको छोड़ देंगे क्या हम लोग? तुम बताओ तुम्हारे पास क्या प्लान है, कुछ है तुम्हारे माइंड में? हाँ सर है मेरे माइंड में, कुछ है मेरे माइंड में। हम लोगों ने ढूंढना है इनको और पता करना है कि ये लोग कौन है। उसके बाद इनको चुन चुन के मैं अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन सर जगह चाहिए हम लोगों को। जगह नहीं है ना हमारे पास, यही तो एक मिलिट्री बेस था, ये भी खत्म हो गया। मेरे घर चलो। नहीं 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 नहीं, आपके घर नहीं सर, आप लोग मेरे घर चलो। ये भी ठीक है, लेकिन तुम अपना घर दोगे क्या? हाँ सर आर्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और स्पेशली लॉस सैंटोस के लिए तो भाई लिटरली कुछ भी कर सकता हूँ मैं। अभी चलते हैं मेरे घर। आपका घर सेफ नहीं है, आपके घर के ऊपर भी अटैक हो सकता है, इसलिए हम लोग जाएंगे मेरे घर। और आप सारी की सारी आर्मी को वहाँ पे बुलाओ, जो लोग बचे हैं ना उनको मेरे घर बुलाओ। अपनी तो आर्मी पूरी की पूरी खत्म हो गई है, स्पेशल फोर्सेस के कुछ कमांडोज बचे हैं, उनको बुलाता हूँ मैं। बुलाओ सर, जितनी आर्मी बाकी है ना उतनी आर्मी को बुलाओ मेरे घर। मेरे घर का एड्रेस भेजो उनको। हाउस नंबर है 3671। ये गाड़ी वाला पागल किधर से आ गया? वाइनवुड माउंटेन के ऊपर घर है मेरा। ठीक है मैं अपना बैकअप बुलाता हूँ वहाँ पे, तुम चलो अपने घर। काम ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, लेकिन कर लूँगा भाई। ये काम मैं अकेले भी कर सकता हूँ, लेकिन ये जो जोकर्स हैं ना इनको कोशिश भी की थी मगर ये लोग मुझे मिले नहीं। अभी चलते हैं अपने घर और फिर मैं अपने घर को अपग्रेड करूंगा मिलिट्री बेस के अंदर। बदला लूंगा इन जोकर से, एक एक जोकर को ढूंढ के खुद मारूंगा मैं। शाम के 6 बज रहे हैं। 1 बजे मैं अपने घर पहुंच गया था, मतलब 1 से 6, 5 घंटों के अंदर अंदर मेरे घर को इन लोगों ने मिलिट्री बेस के अंदर अपग्रेड कर दिया है। इसको कहते हैं स्पेशल फोर्सेस। आर्मी वाले बेचारे काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए। आर्मी वाला कोई भी नहीं दिखेगा आप लोग को, लेकिन हाँ स्पेशल फोर्सेस वाले आ गए हैं इधर और मैंने पता लगा लिया है कि ये सब कुछ किसने किया था, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा मेरे पास
प्रूफ आ जाए उसके बाद मैं आर्मी चीफ से बात करूंगा और इसको बताऊंगा कि भाई ये सब कुछ किसने किया है। लेस्टर मेरे घर के अंदर ही है, मैंने इसको कहा था कि नंबर को ट्रेस करो। हाँ लेस्टर, कुछ पता चला? जी हाँ भाई, पता चल गया है। तुम्हारा बेडरूम कितना अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लगा, सीवर के अंदर। और इसने प्लान बनाया हुआ था मेरे घर के ऊपर अटैक करने का, आपको मारने का प्लान बनाया था इसने। और जानना चाहते हो कि आपको ये क्यों मारना चाहता था? क्योंकि ये कमांडर बनना चाहता था आर्मी का चीफ। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं टाइम से चला गया सीवर के अंदर और जाके मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अगर मैं इसको नहीं मारता ना तो ये आज रात यहाँ पे अटैक करता और मेरे पूरे के पूरे घर को उड़ा देता। ये आपको ये तो पता होगा कि ये मिलिट्री बेस बाद में है, पहले ये मेरा घर है और मैं अपने घर को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानता हूँ। काश आप भी अपने मिलिट्री बेस को प्रोटेक्ट कर पाते। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन तुम्हारा दिमाग इतना तेज कैसे? वो इसलिए क्योंकि मैं स्पेशल फोर्स का चीफ रह चुका हूँ सर, आप अभी आर्मी के चीफ हो। सही है, अभी मैं जाके सोता हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी था आज का दिन। जाके सोता हूँ और मिलूंगा। मैंने आपको कहा था ना कि मेरा भाई अगर गया है तो दुश्मन को मार के ही आएगा।